वो आ गया। हाँ तो मैं आ गया। तो क्या नाचो? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो सबसे पहले तो हमारे सभी छोटे बड़े मोटे पतले भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना बॉडी बिल्डर शिवम मैदान में आ चुका हूँ। आज मैं तुमको एक डरावनी कहानी बिल्कुल चुप। एक और टाइम सुनाने बंद करो हाथ जोड़ के। आज मैं तुमको एक बार फिर भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये सुनो। Disclaimer. यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये मुद्दा नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो वो आपकी मर्जी, और अगर नहीं रखते हैं तो वो भी आपकी मर्जी। भाई आपकी मर्जी, कुछ भी करो, मेरे को इससे क्या। ये कहानी मुझको सुनाई गई थी, मैं तुमको सुनाई दे रहा हूँ। तुम मुझसे सुन के किसी और को सुना देना भाई, क्या समस्या है। ऐसे तो नहीं होता है। बच्चे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तू कबाब में हड्डी ना बन। तो चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था। तेज बारिश और बिजली की चमक ट्रेन की खिड़कियों से अपनी प्रेजेंट लगा रही थी। केबिन के अंदर एक मेरे जैसा ही डरपोक बैठा था। कैसा लगा मेरा मजाक? बाहर का डरावना मौसम देखकर उस व्यक्ति की फटके 64 हो रखी थी। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आके रुकी, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रही थी तो वो स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पाया। भाई के पास अगर S24 होता तो आज वो नाम पढ़ लेता। वो केबिन में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि कोई दूसरा आए जिससे वो ये कह सके, साथ निभाना, नहीं वो मैं थोड़ा गाने की म्यूजिक के साथ घुल मिल गया था। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो रास्ता भी बढ़िया से कट जाता है और डर भी नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में आता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, जो शकल से जितना ज्यादा सीधा वो उतना ज्यादा सही पकड़े हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोनों ने आपस में इंट्रोडक्शन दिया और उसने अपना नाम मिस्टर घोष बताया। मिस्टर घोष बोला, मैं पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने भी कहा, हाँ मैं भी कानपुर में लेक्चरर के पद पर हूँ और अभी पटना जा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में ही उसने खाने का सामान निकाला और उसको भी दिया खाने के लिए। वो बोला, मैं नहीं खाऊंगा। मतलब ऐसे कैसे कोई अजनबी का दिया हुआ खा सकता है, मैं तो वो भी ना छोड़ूं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मिस्टर घोष बहुत तेज हंसा और बोला, संशय कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ भी नहीं देखा तुमने, आगे आगे देखो क्या होता है। इसके बाद कुछ फटने की आवाज आई थी। तालियां तालियां, समझ रहे हैं आप भाई, समझ रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। और हालांकि अब वो अपने डर को दिखा तो नहीं सकता था ना, बेइज्जती का सवाल था, तो वो एकदम अपने डर को छिपाता है और नॉर्मल रिएक्ट करता है। जब कोई स्टेशन आता तो ट्रेन रुकती तो वो उतर जाता और ट्रेन चलने पर वो फिरते आ जाता। और जब वो उससे पूछता कहाँ गए थे, बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ, वो ऐसा कहता। मतलब भाई के अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी। ऐसे ही चलता रहा, वो लोग वार्तालाप करने लगे यानी परपंच। और रात के बज गए 11। अब इसकी फटेगी दोबारा। राइमिंग देखा, मानो चाहे ना मानो, टैलेंट तो मेरे अंदर भी बहुत है। अब मिस्टर घोष ने भूतों से रिलेटेड बातें स्टार्ट की। क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? नहीं। मैं नहीं करता, बट वो आदमी करता था भाई। मिस्टर घोष हंसकर बोला, यह सब बकवास है। ये सब करते करते लगभग 12 बज गए थे तो दोनों लोग बढ़िया अपनी अपनी सीट पर सोने के लिए लेट गए। अचानक उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन पर कुछ गरम रख रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठा, देखा तो कुछ भी नहीं था। मिस्टर घोष सामने वाली सीट पर घोड़े बेचकर सो रहा था। वो फिर से सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंख लग ही पाई थी कि उसको ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पेट दबा रहा हो। बहुत जोर जोर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो अचानक से उठा, उसने देखा तो सामने मिस्टर घोष नहीं था। वो डर गया। लगभग 1-2 मिनट के बाद मिस्टर घोष आया और पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? अबे भाई वो कैसे सोएगा, उसकी फटी पड़ी है। खैर वो बैग से मैगजीन निकालता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है। कसम से अगर ये स्टोरी अभी के टाइम की होती तो वो फोन निकालकर मिस्टर घोष सामने वाली सीट पर लेट गया और थोड़ी देर में ही बड़ा खर्राटे मारने लगा। उसको देखकर वो भी थोड़ा टेंशन फ्री हुआ। हाँ, और वो भी जाके लेट गया। डर ना हमेशा टॉयलेट के रूप में बाहर निकलता है। भाई के टॉयलेट लगी है, वो टॉयलेट जाता है और उसने जैसे ही गेट खोला
उसको मिस्टर घोष के दर्शन होते हैं। वो भागता भागता अपनी सीट पर जाता है और देखता है तो मिस्टर घोष सो रहा था। उसने उसको जगाया और पूछा तुम यहाँ भी और वहाँ भी कैसे? वो बोलता है मेरे अनेक रूप है, मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ। उस आदमी की पैंट गीली हो गई। मिस्टर घोष बोला तुमको ही तो भूत पर विश्वास था तो प्रमाण तो देना ही था। इतना कहकर वो आदमी गायब हो गया। लगभग 10-15 मिनट के बाद केबिन में टीटी आता है और उसको देखकर वो आदमी बेहोश हो गया, क्योंकि वो टीटी और कोई नहीं मिस्टर घोष ही था। तो सबसे पहले तो तुम बताना कि तुमको स्टोरी कैसी लगी, और अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी हो तो तुम मेल कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कह रहा है कि स्टोरी सुन के डर नहीं लगा। अबे भाई अब इसकी गारंटी मेरी थोड़ी है, मैंने स्टोरी सुना दी, डर लगे या ना लगे तुम्हारे ऊपर है कि नहीं। तुम लोग मतलब छोटी छोटी, चलो अच्छा, अजीब आदमी है, इसकी भी गारंटी हम ले अब।